हो गया हाँ। स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो मैं ताजुद्दीन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने ताजुद्दीन स्टडी सेंटर में। तो आज हम बनाने वाले हैं कक्षा 10 का गणित, जो कि VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम बनाएंगे प्रश्नावली 5.3 का तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। हम जो है तीसरा का पहला दूसरा हम डाल दिए, आज हम तीसरा बनाएंगे। तो आइए बना करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, तो हम चलते हैं सवाल की ओर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो आइए बना करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि A12 बराबर 37 है। ठीक है, और D बराबर 3 है। उसके बाद हमको ज्ञात करना कि A और S12 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो जो दिया है वो लिख देते हैं। पहले लिखेंगे हल, लिख देते हैं हल। उसके बाद दिया है, देखिए हमको क्या क्या दिया है वो सब लिख देंगे। दिया है, अब देखिए क्या क्या दिया है। तो A12 बराबर 37 दिया है। उसके बाद डी भी दिया है। डी देखिए डी दिया है 3। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना क्या है, तो ए, उसके बाद S12 हमको निकालना है। ठीक है, तो आइए हम निकाल करके देख लेते हैं। देखिए हमको निकालना है ए, तो हम क्या करेंगे, हम ए एन वाला फार्मूला से हम ए निकाल लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम हमारे पास आ जाएगा ए, और ए निकल के आएगा तो उससे हम एस एन पे फार्मूला पे सेट करके हम एस एन निकाल लेंगे, यानी कि योग निकाल लेंगे। तो आइए यार निकाल करके देख लेते हैं। तो देखिए इसका हम फार्मूला सेट करेंगे, ए एन वाला पहले सेट करेंगे। ए एन वाला फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप फार्मूला याद रखिए, अगर फार्मूला याद नहीं रखिए तो आपसे ये सवाल नहीं बन सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए ए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ए तो निकालना है तो इसको हम ए रखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस, आप देखिए एन हमारे पास कितना है, इधर हम बना लेते। ठीक है, इधर देखिए इधर हम बना करके, इधर जगह नहीं है। ठीक है, तो देखिए ए वाला फार्मूला होता है ए देखिए हमारे पास कितना, ए कुछ भी नहीं है तो हम ए लिखेंगे। उसके बाद प्लस, इंटू है तो इंटू। अब एन देखिए एन हमारे पास कितना है, तो एन हमारे पास है 12, तो हम 12 लिखेंगे। ए एन यानी कि हमारा अंतिम पद इसमें दिया हुआ है 12, तो एन का मान हमको 12 दिया हुआ तो 12 लिखेंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद 1। ठीक है, उसके बाद डी, डी डी बराबर 3 दिया हुआ तो हम डी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बराबर दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए ए एन का मान हम इधर नहीं लिखे। ठीक है, इधर नहीं लिखे, हम ये साइड लिख दिए, यहाँ पे लिख देंगे, इधर नहीं लिखे, इस साइड लिख देंगे तो आसान हो जाए। अब देखिए पूरा ए एन का मान कितना 37 है, तो हम 37 लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ए है तो ए लिखेंगे। ठीक है, ए का मान तो है नहीं तो ए लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब देखिए 12 है तो 12 में से हम एक घटाएंगे तो 11 आएगा, और 11 को हम 3 से गुना कर देंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बराबर 37। ठीक है, उसके बाद देखिए ए बराबर 37। ठीक है, ई है प्लस में है, बराबर के उस साइड ले चलेंगे तो माइनस में 33 हो जाएगा। ठीक है, और ए बराबर इसमें से माइनस कर देंगे तो 4 निकल के आएगा, हमारा ए 4 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे S12। ठीक है, तो आइए निकाल करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब S12 जो हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद बड़ा इंटू लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए n हमारे पास कितना, n हमारे पास 12 दे दिया, ये जो है ये 12, ये एस एन, एन का मान हमारे पास 12 हमको दे दिया, तो हम 12 लिखेंगे n के जगह पे। बराबर है तो बराबर लिखेंगे। अब n का मान 12 दे दिया है तो 12 लिखेंगे। ठीक है, बट्टा, उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बड़ा इंटू लगाएंगे। उसके बाद 2 है तो 2 लिखिए, इसके बीच का डिस्टेंस गुना होता है। अब ए हमारे पास कितना आया, ए का मान हमको 4 आया है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए। उसके बाद इंटू है तो इंटू। अब एन देखिए यहाँ एन है तो एस एन, यहाँ S12 हमको दे दिया, यानी कि एन का मान हमको 12 दे देते, एन के जगह पे हम 12 रखेंगे। इसके बाद -1। अब डी का मान देखिए, डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ 3 है तो 3 रख देते हैं डी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो बड़ा इंटू लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, बड़ा इंटू लगा दिए। अब देखिए इसको हम काट देते, 2 × 2
दो एक अंदू दो छक्के 12 कट गया 6 बेर में, ठीक है, इधर हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दो एक अंदू, ठीक है, यहाँ पे हाँ देखिए यहाँ पे डी का मान हम 3 नहीं दे, डी का मान हम 3 दे देते हैं, डी का मान हमारे पास 3 है तो हम 3 दे देते हैं, ठीक है, हो गया। आप देखिए इसको काट दिए, दो एक अंदू दो छक्के 12 यानी कि 6 बेर में काटा। उसके बाद आप देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे, उसके बाद इंटू है तो इंटू लिखेंगे, देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे तो 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, 11 को 3 से गुना कर देंगे, यहाँ है 12 है, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, 11 को हम 3 से गुना करेंगे, 11 तिया 33 हो जाएगा, 11 तिया 33 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 है तो 6 लिखिए, उसके दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। अभी ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो इसको गुना कर देते हैं, तो डायरेक्ट इसको चाहे ऐसे लिख दीजिए या डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो हम इसको ऐसे लिख दिए हैं, गुना कीजिए 6 एकन 6 हो जाएगा, उसके बाद 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी कि 246 हो जाएगा। ई निकल के आ गया S12, ठीक है। और उसके बाद हमको ए का मान भी निकल के आ गया था 4, तो यही तो हमको निकालना था। ये देखिए हमारा आंसर आ गया, ए निकालना था और ए निकालना था और S12 निकालना था, तो निकाल दिए, S12 आ गया 246, तो लिख देते हैं S12 बराबर 246। ये दोनों हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो देखिए हम बना दिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।